हो रहा है, फिर वही दिक्कत हो रहा है। कोई भी स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है या फिर इसी ये पर्टिकुलर जो स्क्रीन अभी शेयर करना चाह रहे हैं वही हो रहा है दिक्कत? जो मैं शेयर करना चाह रहा हूं ना, हम्म। अच्छा दूसरा शेयर करके देखते हैं, कोई दूसरा। हाँ 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 हाँ। ये देखिए हो गया, हो रहा है ना शेयर? जी हो रहा है। अब देखिए, व्यंजन संधि जब हम पढ़ेंगे तो पहला काम हम लोगों को क्या करना है, पूरे व्यंजनों को दो भाग में बांट लेना है, मृदु और कर्कश। मृदु का मतलब होता है मुलायम और कर्कश का मतलब होता है कठोर। तो तीसरा चौथा पांचवा, किसका तीसरा चौथा पांचवा? कवर्ग का, पवर्ग का, चवर्ग का, टवर्ग का, तवर्ग का। क ख ग घ अंग ग कैसे वो होगा? ये जो होता है क ख ग घ, ये तो ठीक ठीक नहीं लिखाया। अब देखिए, और कौन कौन सा तीसरा चौथा पांचवा? चौ छ का ज झ, और वो उसका यहाँ कैसे लिखाएगा इसमें तो मुझे मालूम नहीं, जैसे भी वो लिखा है हाथ में लिख देता हूं। ये वाला, ठीक। और फिर तीसरा किसका किसका बताइए तो आप लोग। चौथा के बाद कौन सा आता है? जो नौ झ आता है। नॉट ट, ट ठ ड, ड ध न। ढ, ट ठ ड ढ। उसके बाद फिर कौन सा आता है? द नौ आता है। ध न। त थ द, द ध न। द, ध, प फ के उसके बाद कौन सा आता है? ब, भ, म। ठीक है। ये सब क्या कहलाते हैं? मृदु। मृदु। कर्कश कौन कौन से हुए? क, ख, फिर च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। ये सब क्या कहलाए? प्लस श श श, ये क्या कहलाए? कर्कश। ये आपको अच्छा से याद रखना है। मृदु कौन कौन से हैं? आगे वाले 3 4 5 य र ल व ह। और कर्कश कौन कौन से हैं? 1 2 श श श। अब मृदु कर्कश का क्या नियम होता है इसको आपको हम बता दें। ये व्यंजन संधि का 50% हो जाएगा आपका खटाक से अभी तुरंत। बाकी सब संधि उतना कठिन नहीं है, देखिए। अंतिम में
देखिए क ख ग घ हो, उसके बाद स्वर हो और कोई मृदु व्यंजन हो, तो क ख ग घ अपने तीसरा में बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा। च छ ज झ ज में बदल जाएगा। ट ठ ड ढ ड में बदल जाएगा। त थ द ध द में बदल जाएगा। प फ ब भ ब में बदल जाएगा। और ये अंतिम में जो लिखा है इसको आप अभी भूल जाइए, ये कैसे होता है। ये 4 का पहले, 5 का पहले देखिए कि पहले कोई भी हो, क ख ग घ हो, च छ ज झ हो, ट ठ, अगर उसके बाद में स्वर या मृदु व्यंजन आता है, मृदु व्यंजन में कौन कौन हो गया, 3 4 5, य र ल व ह, तो वो क्या में बदल जाएगा, अपने तीसरा में बदल जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, क है, क के बाद में ई है, यानी स्वर अथवा मृदु व्यंजन। क क्या बदल जाएगा, अपने ही तीसरा में, क ख ग हो गया। स्पष्ट है। दूसरा उदाहरण देखिए, च है, च के बाद में अ है, कोई स्वर हो अथवा मृदु व्यंजन, किस चीज में बदल जाएगा, अपने ही तीसरा में, च का ज हो जाएगा। और देखिए क है, क के बाद में व आ गया, व क्या है, य र ल व, तीसरा चौथा पांचवा मृदु व्यंजन है, तो क क्या हो जाएगा, ग में बदल जाएगा। देखिए बदल गया। वाग व्यवहार, आ गया सबको समझ में। थोड़ा अभ्यास किया जाए इसका। देखिए तो है, आ रहा है ना सबको, जी तो आ रहा है। हाँ, तो के बाद में क्या है, तीसरा चौथा पांचवा अथवा कोई स्वर हो। ये क्या है, ग क्या है, क ख ग तीसरा है, तीसरा तीसरा तो किस चीज में बदल जाएगा, द में, द सद्गुण, तो था द में बदल जाएगा। अगर तीसरा चौथा पांचवा आता है अथवा स्वर आता है बाद में, तो पहला वाला जो है, ये जो है तो जो है, यह अपने तीसरा में बदल जाएगा। तीसरा चौथा पांचवा आने से तीसरा में बदल जाएगा। ठीक है, तो बदल जाएगा द में, तो हो जाएगा सद्गुण। सद्गुण। कोयल जब बोलेगा तो सही है, उल्लू बोलेगा तो गलती किए हैं। ठीक है, देखिए तो है, तो के बाद में द है, द क्या है, तो था द तीसरा है, तो ये तीसरा है। तीसरा आने से ये भी तो भी तीसरा में बदलेगा, अपने तीसरा में, तो ठ ड में दर्शन, षड दर्शनान। देखते हैं ना आप लोग, उपयोग करते हैं संस्कृत में, तो उपयोग में आता है ना। देखिए स्वर्गात, हाँ जी आता है। स्वर्गात अपि, अब तो है, ये बाद में स्वर है, तो इसको किस में, तो किस चीज में बदलेगा, द में बदल जाएगा। द हो जाएगा, षड्गादोपि, द में बदलेगा। षड्गादोपि। हाँ, स्वर्गादपि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, आप लोग उपयोग करते हैं। हाँ। अब समझ में आ रहा है ना कैसे। हाँ जी। अब ये देखिए ये च छ ज है, हमेशा याद रखना है कि उसका नियम पूरा हो रहा है कि नहीं पूरा हो गया। च छ ज है, तीसरा है, तो तीसरा होने से ये भी तीसरा में बदलेगा, चाहे ये तीसरा हो, चाहे चौथा हो, चाहे पांचवा हो, चाहे स्वर हो। प को तीसरा में बदलेगा, तो प फ ब हो जाएगा, ब हो जाएगा। देखिए उत और गम, अब तो किस चीज में बदलेगा, द में बदलेगे। हाँ, उद्गम। उद्गम। अच्छा, आप लोग षडानन तो नाम सुने हैं, षडानन। हाँ जी। षडानन किनका नाम है, कार्तिकेय जी का नाम है। अब सही। षडानन शब्द कैसे बनता है, देखिए श के बाद में स
आने से ड में बदलेगा। वो अंतिम वाला मैंने कहा है कि अभी नहीं पढ़ाएंगे, ये सदानंद। देखिए तत् यथा, तो किस चीज में बदलेगा? दो। हाँ, तो दो और यक मिलकर के क्या हो जाएगा? तद्यथा। अच्छा, जगत गुरु शब्द सुने होंगे आप लोग, जगत गुरु। शुद्ध सही सही क्या लिखाएगा? ये देखिए तो है, बाद में क ख ग है, तीसरा है, तो इसको भी तीसरा में बदल डालेगा तो क्या हो जाएगा? जगत गुरु। जगत गुरु। अच्छा, वाक देवता, वाक का मतलब होता है वाणी, बोलने, और उसका देवता। लेकिन जब संधि होता है तो क्या हो जाता है? वाक देवता ग। ये मतलब आप सीखने लगेंगे ना तो इतना मजा आने लगेगा ना, शरीर में गुदगुदी होता है जब सिखाने में होता है, सीखने में तो और होता है। देखिए तत् अपि तो है, उसके बाद में और क्या हो जाएगा? तदपि। तो को दो हो जाएगा, दो में और मिल जाएगा तो तदपि। हाँ ठीक है ना नीलिमा जी, आप समझ ठीक है। पाई ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 100 पॉइंट्स। ठीक है, हाँ जी। ठीक है जी। अब आप लोगों को एक और संधि पढ़नी है। दिख रहा है स्क्रीन पर? हाँ दिख रहा है। हाँ हाँ जी, दिख रहा हाँ है। जी। हाँ। अब देखिए पहले वाले में आपने क्या पढ़ा कि क ख ग घ हो, च छ ज झ हो, ट ठ ड ढ हो, उसके बाद में मृदु व्यंजन आए, मृदु व्यंजन आए अथवा स्वर आए तो वह किस में बदल जाएगा? तीसरा में। ठीक है। अब उसके बाद में है कि अगर उसके बाद में कर्कश व्यंजन आए, कर्कश व्यंजन कौन कौन से हैं? पहला, तो वो किस चीज में बदल जाएगा? पहला में। ओके। ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा आए तो तीसरा में बदलेगा, ऑब्वियस है। पहला और दूसरा आए तो पहला में बदलेगा, एकदम इसमें कुछ ज्यादा याद करना है नहीं। ठीक है। इसका उदाहरण देखिए, दिग ग है, उसके बाद में पाल आया, पाल कौन सा है? पहला। पफ बभ का प पहला है ना, तो ग जो है ये क में बदल जाएगा। दिक्पाल। सुना है ना दिग्पाल शब्द? चलिए और देखिए, ये शब्द है विराट, ड, ठ ड है और उसके बाद में पू आता है, तो ड किस चीज में बदल जाएगा? ट में बदल जाएगा, विराट पुरुष। मुख्य शब्द है विराट पुरुष, लेकिन वो बदल करके क्या हो जाता है? विराट पुरुष। ठीक है। इसका भी एक्सरसाइज करें हम लोग। देखिए ऋत्वी ग है और कुत्र है, कुत्र कौन है? पहला या दूसरा? ग किस चीज में बदलेगा? क में बदलेगा, पहला में बदलेगा, तो क में क जुड़ जाएगा, तो ऋत्विक कुत्र। देखिए यह है षड खाद्यानी, षट खाद्यानि। परिवराड जोड़ संगह, ड है, लेकिन आगे में क्या है? ये कौन सा हो गया? पहला, दूसरा, श श श, तीसरा, तीसरा है ये तो। नहीं श श श श श स। हाँ मृदु, मृदु, मृदु। नहीं नहीं, स स है वो। ओ सॉरी, कर्कश है, कर्कश। हाँ, तो कर्कश जब भी होगा, पहला, दूसरा, स जो भी होगा तो वो पहला में बदलेगा, तो ड क्या हो जाएगा? परिवाट। संग्रह। तादृग जोड़ कर्म, अब ये क पहला है तो ग किस चीज में बदल जाएगा? क में, तो तादृग
कर्म। तादृक कर्म। कौन सा होगा बताइए तो? फोर्थ वाला। हाँ, अब देखिए तो संपद जोर कारणम कौन सा होगा? संपत्त। हाँ, कौन सा? संपत्त कारणम, थर्ड। ठीक। अच्छा, अब इसमें वो बताएंगी, अप्सरा बताएंगी पहला वाला अस्मत् पुत्र। क्यों होगा? द के बाद प आता है, प जो है प वर्ग का पहला है। हाँ, पहला होने से तो हाँ द उसके पहले में बदल जाएगा तो अस्मत् पुत्र। ठीक ठीक। और इस प की जगह क्या क्या होगा? तो होगा पहला होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए, श होना चाहिए। ठीक है। जी। अब इसमें इसको बताएंगे, कौन बताएंगे? अप्सरा के भाई देवव्रत। हाँ जी। हम्म, संपत कुमार, संपत नंबर 2 का होगा, 2 का नंबर 2। 3। ओहो, संपद द है तो द किस चीज में बदलेगा? तीसरा द में वाला। बदलेगा। का में बदलेगा। राइट हाँ। राइट राइट राइट। तीसरा कौन सा? वाला में, तीसरा वाला। हाँ। तुषाराढ़ सर्वः। थर्ड वाला। तुराश। तुषाराढ़ स होगा। फर्स्ट वाला। थर्ड वाला मेरे First हिसाब वाला। से तो नहीं होगा। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। फर्स्ट पहला वाला। हाँ, फर्स्ट थर्ड वाला क्यों नहीं होगा? कि ये देखिए ये दंत स है। स है। हाँ 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 हाँ, फर्स्ट वाला। अच्छा, उदपतति दूसरा वाला। सेकंड। उत्पत्ति होगा। हाँ हाँ हाँ, उत्पत्ति। दूसरा वाला, सेकंड। सेकंड वन। अम्बरीश जी और ये लोग सो रहे हैं क्या क्लास में? अम्बरीश जी वो चले गए शायद। नहीं है? अच्छा, चले गए। ठीक। उषा जी समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, समझ में आ रहा है, जग भी रही हूँ। हाँ, लेकिन अर्थ तो किसी का शब्द का मालूम नहीं रहता। अर्थ बाद में पता चल जाएगा, वो आपको हम बता देंगे। उद का मतलब होता है ऊपर, पतति का मतलब होता है गिरना, ऊपर की ओर गिरना। मतलब कोई भी चीज अगर स्प्रिंग की तरह ऊपर जाकर के गिरती है, जैसे फाउंटेन वगैरह, तो उसको कहते हैं उत्पतति। वो अर्थ समझना जो है ना, संधि अगर आप समझ गए तो अर्थ समझना बहुत आसान है। मैं ये चाह रहा हूं ना कि ये 2-4 दिनों में ये संधि जो मुख्य था, वो स्वर संधि कठिन है, उसको आप लोग कर लिए। अब ये तो व्यंजन संधि है, इसमें 2-4 चीजें और बताएंगे और फिर विसर्ग संधि बता करके फिर हम आपको अर्थ निकालना सिखा देंगे। विपद जोर प्रतिकार, ये क्या हो जाएगा बताइए तो? जो अभी आना चाहिए द की जगह। तो फर्स्ट वन। कौन सा हो जाएगा? पहला। लास्ट। फोर्थ वन। ओके। क्या? फोर्थ हो। ठीक है। जी। आप देखेंगे कि व्यंजन संधि में 60% ये दोनों संधि, बाकी सब बहुत कम है। ये 2 संधि व्यंजन संधि में, मतलब तीसरा में बदल जाना और चौथा में बदल जाना, ये सबसे ज्यादा है, बाकी सब बहुत कम है। ये वाली बुक कौन सी है आदित्य जी जिससे आप हाँ? करा रहे हैं? ये बुक कौन सी है जिससे आपने कराया है? ये एक ऐप है। नहीं, जिसमें ये अभ्यास कराया है आपने। हाँ हाँ, वो एक ऐप है ओके। और ये बहुत व्यापक ऐप है। इसमें से तो मैं खोज करके आप लोग को बताता हूँ। जैसे कि मान के ठीक। चलिए, इसमें संधियों की जो लिस्ट है ये इतनी है।
उतना आप लोगों को जरूरत नहीं है। जो मैं इससे पढ़ाता हूँ, इससे पढ़ाता हूँ, जो अपने से मैं पढ़ाता हूँ, खुद से पढ़ाता हूँ। ठीक। ठीक है, फिर आज इतना ही रखिए। ठीक है सर जी। अब है आप जी। लोगों को क्या करना है ना कि गीता ले लीजिए और उसमें आप खोजिए कि कौन कौन सी संधियां आपने अभी तक जो पढ़ी है वो आता है कि नहीं नजर में। जो चाहिए तो विवेक चूड़ामणि भी ले सकते हैं। विवेक चूड़ामणि में भी बहुत सामान्य संस्कृत है। ठीक है। ठीक। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू। थैंक यू जी।